राम राम जी सारिया ने स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। ये देखो मस्त हो गए। तो गाइस सर्दियाँ आ चुकी है और खाने पीने का प्रोग्राम कर दिया चालू है। आधी किलो थे। ये देखो गाइस प्रोसेस चालू हो गया इनका, पर अब की बार थोड़ा सा एक्टिन है, बूंद को नहीं मिला रहे। और देख रहे काली जितना तरह ठीक लगता उतने गेट दे। अच्छा जिस हिसाब से ठीक लगते, बाकी इसमें वे हो हैं कैल्शियम हो इसमें मखाने में। लाडू करना क्या जरूरी है? लाडू बनाओगे बादाम भी मोटे मोटे छोड़ दिए, गणे कौन पीसे। अब की बार गाइस ना तो गूंद मिलाया और ना इसमें गेहूं का आटा मिलाएंगे, बेसन मिलाएंगे। और एक बार थोड़ा सा टाइम का ही बनाएंगे 2 किलो की का। पिछली बार 5 किलो का एकदम मिला लिया था तो किसी ने कौन खाया था फिर। और सारा सामान अब की बार रोस्ट करके ने कराया तो कल ही खा जाएगी। कितना सामान है इसमें तो बैठ लूंगी मेरा लड्डू जितनी मोटी ईबसन इतनी हो रहा जी की मेरी बैरन। नो थोड़ी कम है भूनने में कम ज्यादा। अच्छा ये तो थोड़े हैं, थोड़े से और रोस्ट कर लियो। और ये तो चाहे मोटे मोटे छोड़ दियो, पायत को नहीं हो काली, ये थोड़े हैं ना वो पीस लिए। अच्छा पीस लिए ठीक है। बाकी ये दूध में मिला के भी बहुत स्वाद लगे। अगर दूध में मिला के नो करोगे नहीं ना जो गरीबियों बनाओगे नहीं, जिस तरह सारा सौदा मिला के ना दूध में खेड़ के नो करेंगे नहीं तो खीर सी बन जाएगी, खूब स्वाद लगेगा ये भी। तो गाइस बनने के बाद दिखाऊंगे आपने। तो आधे तो बोले ये लाडू बनाओगे और आधे खुला छोड़ देंगे। और देखो पिसाक बनाया। बाकी काला खोपा भी कौन मिलाया इसमें मिलाया है काजू बादाम और पिस्ता और मखाने। ड्राई फ्रूट में तो यही है ना। इलायची दाने की गणी मुकारे हो जी कौन खा जावे। बाकी मिर्च मार्च और कि मैं कौन मिलाया है काला मगज मार्च के बीच, क्योंकि सर पसंद नहीं है ये चीज़। तो इन काले लाडू स्पेशली से खातिर बनाए जा रहे हैं, नहीं तो और तो कोई इन काला बोलने ही नहीं रहा था वे लाडू लूडू बनाओ। बेसन कितना मिलाओगे? 2 का 2 किलो मिलाओगे? 2 किलो हाँ साफे है काली बेसन तो छान के होगा इसमें। साफे है मखा ताज़ा बेसन है। क्या गेड़ेगा गूंद तो मैं खाते नहीं पींदे नहीं, कोई खाओ गूंद सही। जे गूंद ना जी करे 2 किलो का फिर गूंद के लै लियो नहीं आ रहा है करके यो खा लियो है। और ये भी तो शुरुआतें हो गई ठंड की। तो भाई घुमा रहा है यहाँ पे चला बैर। बाकी बैर बनाओ तो ठीक था चूल्हे पे। और ये देखो गाइस ये तक तो काम बिखरिया ही पड़ा है। तो ये पुट्टी होगी एक बार तो फिनिशिंग सी दे दी खूब, मतलब चिकना चिकना कर गया हूँ। तो देखो रंग तो बढ़िया लग रहे करन। ये देखो और आज ये चीज़ लगाने लग रही है। ये देखो जीरा सा चढ़ा हुआ कुछ मिला है केमिकल में। ये दरवाजे खोल लेंदा भी जाकी खोल लेना स्मेल को नहीं आवर है। जाकी खोल लेंदा मैं स्मेल को नहीं आवी, बैड लगती रहेगी। तो ये देखो गाइस कुछ इसी चीज़ है ये। और फिर दोबारा तो फिर इस पर पुट्टी बनेगी और रेग मार वगैरह मेरा जाऊँगा। तो इसका बोला भी सिलन को नहीं आएगी। बाकी कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी आपने किसा के बनेगा। 2-3 दिन तो लग जाएंगे इस रूम में बनाने में। धूल धूल हो रही गाइस, कोई जगह नहीं है बैठने में। ये देखो सारा बिखरा ही पड़ा ही बेचो।
इसका मैं छान लिया है। नहीं, इस सामान में घी कितना मिला गण आगे ना गेड़ी फिर गण आगे कौन खा जाता। इस सामान में भी लाडू कितना वो उसका सूखा सूखा भी ना रखियो। और इसका हिसाब था गेड़ ले, जो ये सामान है नहीं, सामान का हिसाब था बेसन गेड़ ले, जितना पड़े उतना गेड़ ले। ये भी गणा तुम मिला के क्या करोगे। हाँ जे गणा आ गई होगी नहीं फिर खाया कौन जाऊगा। ये जितना कि इसमें घी पचदा हो नहीं सामान में। किलो अच्छा मना आधी किलो मंगाया यो। अच्छा अच्छा ये देखो गाइस पुराने फर्नीचर की ये हालत होगी। और इस निगास में देखो नेवला घुस गया। तो ये देखो ये जा रहा है क्योंकि बारवाई का काम है नहीं, बिटोड़े बिटाड़े हैं। देखो ये बैठ गए ये पूरे खड़े हैं। कुछ सामान तो रह रहा था इसमें, तो ये बोर्ड बिल्कुल साफ खड़ा है। और जो नीचे का हिस्सा था नहीं वो पूरा पूरा ख़त्म हो गया था। ये देखो ये पड़ा पुराना फर्नीचर, ये हालत हो गई थी। कई सारी अलमारी तोड़नी पड़ी और बेड तोड़ने पड़े। और ये पूरे सब्जी खातर कराया था, अब की बार कोई सब्जी साब्जी नहीं लागी क्योंकि इस चीज़ में से उलझे भाई कुछ कौन बनया नहीं। तो पूरे को जिस तरह की पालक है, धनिया, मेथी, गाजर मूली सारी बोई जा कर दी उनको और इस साइड को। तो अब की बार तो सेट ही नहीं हुआ कुछ भी। देखो कुछ पलाई पलुई के टुकड़े उस साइड पड़े हैं, कुछ जला दिए थे। और ये मट्टी भी बीच में रह रही है। कुछ तो आंसू ने ठीक कर दी थी, जड़ा जड़ा तई कसी जाव थी। बाकी फिर यह पूरे सेट नहीं हुई, दूर के एरिया में करनी पड़ेगी। तो ये ट्रैक्टर गला करवानी पड़ेगी। और ट्रैक्टर का आपने पता है आजकल कोई भी सिंपल जोड़ी कोई गोड़ी है ना जो वह कोई कौन जोड़ता, कंप्यूटर वाली गोड़ी रखा है सब। तो इस करके यह भी सेट को नहीं हुई है। तो कोई ट्रैक्टर उरे को आओगा तो उस टाइम पे सेट करवावांगे। तो उरे की भी साफ़ सफाई बाहर की सारी रह रही है। देखो किस तरह हालत हो रही है। बाद में देखेंगे कोई लकड़ी मतलब जलाने वाली है वो तो चूल्हा खातर रख लेंगे तोड़ के, नहीं फिर बाकी का आग ला देंगे। और ये पेड़े पाड़े भी छाएंगे दिए थे क्योंकि बहुत बाहर ही हो गए थे, ऊपर तक आने लगी थी इनकी डाली डूली। तो उसमें फिर बह बना रहा भाई कोई भी सांप सूप या कोई जिस तरह की उन्हें बड़ा फिर था तो पेड़ पर चढ़ के न फिर छत पर आ जाए तो फिर अंदर घुस जाए। इस करके नहीं छंगवाने पड़े सारे। ये देखो सारे पेड़ छांग दिए थे, लाकड़ी उड़ हो गई थी, कुछ कुछ छत पे लगा ली। और ये मेरे चाचा जी बरसीन में लाग रहे खाद गेड़न। अब की बार बरसीन इनकी छोटी छोटी है, लेट बोई। जीरी जारी तो बहुत पहले कट गई थी, तो फिर पता नहीं बोन में थी पाली इतना टाइम किस तरह लगा दिया। तो ये तो कई दिन को नहीं होंगी। और बाकी देखो गेहूँ गाँव बढ़िया लग रही है। इस किला में तो है थोड़ी सी खापरी सी, अगले किले में बढ़िया है। ये देखो बीच में रह रही है। ये कल मैं बोल लूँ थी काली तब इसमें दोबारा बीज डाल दो तो बढ़िया हो जाएगी। और देखो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब बच्चे धूप में खेलने खातर आ जाए बहुत सारे पूरे पार्क में। गर्मी के मौसम में तो घास हो गया था बहुत ज़्यादा, खेलने की जगह रही नहीं थी। तो ये दवाई दोई गिड़वा दी तो घास खत्म हो गया और बच्चे खेल रहे हैं आराम से धूप में। तो गाइस बने रहियो लोग में देखते रहियो। और अपनी हालत कई दिन से टाइट है क्योंकि अब की बार क्या होया मेरे नज़ले की दिक्कत है। तो उसमें किसी ने बोलिया भाई नाक में दवाई डाले तो वो दवाई डलवा ली मैंने, पता नहीं उसका रिएक्शन हो या क्या हुआ। तो 1 महीना हो गया, हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। नज़ले में तो आराम है, बाकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कल मैं दवाई भी लेके आई थी, डॉक्टर कहते क्योंकि उसमें बोलने थे कि भाई दवाई को नहीं लेनी इस दवाई पे।
तो कल सारे पीछे पड़ ली भी दवाई ले ली काफ़ी टाइम तो मतलब बीमार हो रही है तो ठीक हो जाएगी दवाई लेने से। बाकी कल का मैंने लगा जिस तरह भी बुखार भी हो रहा है और रुकावट सी हो रही है तो शायद दवाई भी इस पर सूट नहीं करी। तो देखो कितने दिन में मतलब हालत सही होगी। तो इस करके फिर आज इनका गालन गुलन वाला वो काली करने लग रही है। मैं नहीं कर पाई, 4-5 दिन तो सामान लिया पड़ा था तो सोचूं तो भी आराम हो जाएगा फिर करूँगी। तो आराम मेरा होया नहीं तो इस करके फिर आज काली लाग रही बनान। तो गाइस बने रहिए व्लॉग में, देखते रहिए और दिखाऊंगी बाद में किसा के बनेगा। देख लियो भी क्या करोगे तारा हिसाब तो देख ली। सामान तो थोड़ा ही बनया नहीं, घना तो कोई नहीं होया। आधा के ऊपर है आधे नू के नहीं वो खाने का लाने हैं 2 किलो की लग गया होगा। वो डब्बा ला दिया होगा पूरा, यू डब्बा अच्छा भरिया कुछ था। चल ठीक है करके यूँ खा ले शायद लाके फिर गया लियो कि मैंने इसमें तो थोड़ा हाँ कर लियो ट्राई में दिखा कदे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो जी फिर कोलिम गाल के दे दे। बाकी इसमें तो बेसन है हूँ तो वो तो नहीं होना चाहिए। सही बन रहा है, सब क्या टेस्ट अलग अलग आवा है। हाँ अच्छा जाड़ा जाड़ा तो महंगा ही है, जाड़ा जाड़ा तो रवा ही नहीं। अच्छा और जो घी बनाऊं तो फिर उसको जावा है इसका सुंदर का जावा है। अच्छा और मैं नाक में स्वाद दूंगी इसके बनावा है। तो गाइस में बढ़िया चीज़ बन गई तो अलग अलग सा टेस्ट आवा और सारा खुदा अलग अलग दिखा है क्योंकि इसमें अखबार आटा बहुत कम मिलाया है नहीं। सारे इसका ड्राई फ्रूट का टेस्ट आवा नहीं तो आटा कौन मिलाएगा जिनका और ना मिलाया गूंद। और जो मेन चीज़ है भाई जिस तरह खसखस मिलाया कर दे, खोपा मिलाया कर दे और मगज के बीज, तरबूज के बीज। तीस तो पानी हूँ भी पियो हो थोड़ा नुआ करके धर ले पानी पिए चाव गल। बाकी भी इतनी ठंड आई को नहीं है ना। तो गाइस काली और क्या रखा था पहले यार तो उस दिन गई इसने देख लिया हंगामा खड़ा कर रखा था। अब भाई बनाओ बनाओ मैं इतना खाऊं। अच्छा मम्मी बेटियां का है मेरी दिक्कत और तो नहीं बढ़ जाता है खाने में तो स्वादिष्ट है भाई ये। तो गाइस इस तरह खुला खाऊंगी तो भी ठीक रहेगा क्योंकि थोड़ा सा नुआ करके खा लो चाहे। और इसमें 1 गिलास दूध में ही थी उबाल के दूध और उसमें इसकी 2 चम्मच गेड़ देनी तो खीर से भी इसकी बहुत बेस्ट बने क्योंकि पहले भी बना रखा था मैंने गर्मी में उसमें सिर्फ मैंने आटा कौन मिलाया था और ये मखाने और ड्राई फ्रूट रही वो सारा सौदा मिला था उसमें। हाँ बेसन कौन मिला था उसमें तो फिर दूध में गेड़ के बाद चीज़ जमा बढ़िया लगा कर दी। तो फिर गाय जूस में मैंने सारे वे भी मिला रखे थे क्योंकि इसका पापा का हाथ बना था वो तो सारे बीज थे उसमें और मगज थे, काली मिर्च थी तो काली मिर्च करके ना बाल थोड़ा कम खाया कर दे। बाकी चीज़ वह भी बेस्ट बन रही थी तो यो भी देखा मिला के देखांगे दूध में बढ़िया लगे तो दूध में गेड़ के खाओ तो उसमें और भी चीज़ बेस्ट बने सही लगे। गूंद तो हमने गूंद स्वाद लग जानी तो गूंद गेड़ेगी तो गूंद की तो चीज़ें न्यारी हो है खाया भी ना गूंद तो गाइस थोड़ा ठंडा होने दे फिर देखांगे लाडू बनाऊंगे उनका कि नहीं खाऊंगी तो न कहनी जरूरी थोड़ी थी। तो गाइस बनाने के बाद इसका टेंशन होगी क्योंकि इसमें सारा ड्राई फ्रूट हो गया तो मैंने बोला कि भाई इसमें मोटापा होगा। तो गाइस ये तो देख बात है कि भाई जो भी चीज़ आप इतनी ताकत वाली ऊपर करना है जो मम्मी कह रही है। हाँ अगर आप ये इस तरह चीज़ खावांगे ड्राई फ्रूट वगैरह और घी की चीज़ तो ये तो देख कॉमन सेंस है भाई इसमें वेट तो बड़ा ही बढ़ेगा है। मैंने क्यों खाई मेरे कहीं का के है वो तो तने दिखा ही थी मैं लाडू बनाऊंगी तो ये भी है बोल लगा इस बाकी खाया भी कौन गया अगर 2-3 चम्मच बस काफ़ी है इसकी क्योंकि ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो गई और
पेट नु बढ़िया बढ़िया हो गया। मतलब 2-3 चम्मच खाई थी, उसमें पेट भरिया भरिया हो गया। तो देख लेगी आपके लाडू बनाओगी तो छोटे छोटे। लिया ने एक लड्डू खा लिया। एक तो इसने मतलब 4 बजे से भूख महसूस हुआ है, हाँ तो ऐसी उस लाई टाइम पे है इसकी ज्यादा मतलब उस टाइम पे जरूरत पड़े भी कुछ खाने में, और वो भी मीठा हो। और एक फिर यार रात ना लेटते ही पड़ती रहा है, उस टाइम भी इतना भूख महसूस हो रहा है, तो आपकी खा लिया करेगी अपने हिसाब का। हाँ हम्म। रोटी खा गए खा के न्यू लगन लग गया बेटा की भूख लग रही फिर। तो गई चटोरा जो चटोरापन है सारा है मेरा नाना में तो है रहा के करना। हाँ, मैं इसने कई बार बोलूंगी भाई जिस तरह चने लिया वे चने की मुट्ठी खा ले, पर वे नहीं खाने इसने, और चाय तो क्योंकि उसमें वेट वाट इतना बड़ा है को नहीं, तो वे खाओ को नहीं। तो ठीक है भाई, सर्दियों में वैसे भी ताकत आनी चाहिए। मेरा नाना का रहा जो कर चने में ताकत को नहीं होती। ते नाना तो और बढ़िया ताकत एक कटोरी चने की रोज खाते नाना, तो गोड़ा इतनी ताकत हुआ है चने में। तो गाइस मैंने भी खाई है 2-3 चम्मच, बाकी तक देखो कंडीशन रात लग क्या रहती है। रात को पता लगेगा, सोने के बाद उठूंगी ना उस टाइम पर पता लगेगा। बाकी आंसू मैंने चाय बना के देखेगा, ये देखो खा के ना वो सामान ऊपर दीपा पे चाय पी लेंगे। दूसरी तो चाय गरम गाई गरम, दिया एक मैंने दूसरी नहीं है चौथी चाय है। एक बार सुबह में तेरे साथ ली, एक बाजरे की रोटी के साथ। तो गाइस काफ़ी टाइम था मैं सिर्फ चाय के साथ रोटी खा रही हूँ, कुछ भी नहीं, सूखी रोटी। आज इतने दिन में यह चीज़ ट्राई करी है मैंने, 1 महीना हो गया, तो सूखी रोटी तो चाय के साथ कुछ भी नहीं खाया। 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे क्यों 2 बजे कंटिन्यूस खांसी। मैं सोई हूँ 4:30 बजे, 4:30 बजे तक जिद नू बस इस तरह। तो गाइस मैं इस तरह बैठी रहूँ तो उस टाइम तो मेरा आराम रहे बहर, मतलब सोने लागू उस टाइम पे मतलब खांसी शुरू हो जाए और सांस लेने में दिक्कत हो जाए। देख बंगियां खाओगे इसमें मेरी मेरी ना वो तो देख बंगियां देंगे ना थोड़े आकर किस तरह आँख रही मेरी लाडो की। ऐसे सुतरी है मुझे को तेरी नानी कहा करती मेरी ज्योति का मोटा मोटा मुंह, गोल गोल नाक, छोटे छोटे दांत, लाल लाल होठ मेरी ज्योति, और मीठी मीठी आँख मेरी ज्योति के छैल ये मेरा बेटा क्या करेगा। गाइस इसकी तारीफ करती मेरी चोड़ी इसकी कमियां भी निकाल देती रहो और इसकी खूबियां भी, तो इसने पता ही नहीं लगा करदा। तो गाइस चाय पी लेते हैं और आज का व्लॉग और एंड करूंगी, बाकी और उठने की हिम्मत नहीं है मेरी। का मूड था फिर मूड रहने है ज्यादा हो जाएगा सिस्टम। देख लिया गाइस, सुन लिया, सारा दिन जितनी बार मुंह खोले है तो नाम खाने का ही। पर खाने खातर आया और इंसान रखती पाए देख पीछा क्या खातर को वहां तो गाइस परोठे भी इनके बन नहीं रहे हैं इतने, जिस तरह मेरी अलग टाइप का, तो परोठे मैंने पराठे पूरा नहीं जड्डा बना हो पा गया रही है हूं, तो मैं मेरी किलसा के 2 बार पराठे खा लिया जिस पाते पराठे नहीं बने टेस्टलेस बिना नून के पराठे बने थे। तो गाइस पराठे भी नहीं बन पा रहे, नहीं तो सर्दी में जिस तरह मूली के पराठे, आलू के पराठे, मेथी के पराठे हर रोज बढ़िया कर दे। मेथी की कितनी बार तो मेथी गल गए ने, मेथी धनिया मन तो खाए नहीं गाइस तेरे मुंह ध्यान कौन, मेथी पराठे सारी बार तो बनावा धनिया के बनाया कर में रोटी टाइप मेथी की पराठे जो रोटी सी बना के ऊपर घी ले दिया। अच्छा पर दादी बनाया कर गाइस 3 तिरकुना के धनिया मिलाकर परोठे के मुंह में लोग बेरे। तो गाइस बस आज का व्लॉग इतना ही, और व्लॉग बन नहीं पाते आजकल क्योंकि काम धंधा में इतना कर नहीं पाती, और ये अपना पढ़ने पर लगी रहे, सारे अपने अपने लाइफ में बिजी है, अपनी अपनी लाइफ मतलब अपने अपने काम में। हाँ तो फिर एक कमरे में रहा है, तो 2-3 दिन तक मेरी आवाज थोड़ी खुली है, नहीं तो मेरी आवाज एकदम बंद हो रही थी। बाकी जो खुले के दिन बंद कर देंगे। तो गाइस ये भी कौन करने देंगे मन में कि मैं करने दागूं तो जिसमें कोई आराम कर ले। तो आप कई दिन तो आराम फरमा रहे हाँ, तो शाम वाला खाना तो मैं बनाया करूँ उस टाइम पे, फिर मैं सोचूं चल खाना है बना के नहीं एक पास कर, सुबह वाला और शाम वाला खाना बना करूँ, दोपहर वाला खाना ही नहीं होता। दोपहर में खाना इसकी दादी बनावे, क्योंकि बैर के बंदे लग रहे हैं तो उसमें हालत टाइट रहे है, उस हिसाब से फिर अच्छा है कौन लगे। नखरे तो मारे हुए हैं
बाकी इनका खाना हम शाम सवेरा वाला तो ये खा कर तुम्हें बना कर गाइज। तो गाइज आज का लोग देखिए और देख के बताइए कैसा लग गया। तो देखेंगे कंटिन्यू व्लॉग बनाएंगे। तो ये बाहर जावा है तो कई बार सारे पूछे वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग नहीं आ रहे। इस शादी थी उस टाइम पे भी कोई व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं तो गई है को नहीं, खाना पीना कुछ था को नहीं और उठने की हालत में भी कौन थी। मैं भी नहीं गई, मेरा पेपर था। तो इसके पेपर चल रहे थे, दादी दादी गई थी, बाकी प्रोग्राम बढ़िया था, बाहर था। और मैं सारी छोरी सारी पूछी थी भी अब लोग नहीं आ रही काफ़ी टाइम तक। तो वही माँ देखते हैं सर्दियाँ आ गई तो ही बनाया करेंगे वो लोग। तो गाइस बने रही कंटिन्यू और देखियो और कंटिन्यू देखिए और देख के बताइए हमारा वो लोग कैसा लग गया। बाकी बीच में वो लोग छोड़ दिए तो उस करके ने व्यू भी बहुत कम आ रहे हैं। कई हम तो 100 भी कौन पहुँचते और कई मैं तो 250 चले जावे, नहीं तो व्यू ठीक आने लगे थे पिछली साल। फिर पिछली साल के बाद बढ़िया व्यू हुआ होगा। खास वो लोग बने नहीं। देखो गाइस मैंने तो बोला था कितना बढ़िया व्यू तो धूप है देखो गाइस, बाकी ठंड भी नहीं है क्योंकि इस कमरे में सारा दिन धूप लग रही है पिछली साइड, तो इस कमरे में ठंड नहीं है। फुल सब मजेदार बालकनी वाला सिस्टम है। सब तक गर्म कमरा है, मजेदार। बस ये सीलन नहीं कर दिया खराब, नहीं लोग बढ़िया सीलन दे। ये देखो ईद क्योंकि को इस दीवार में जो ऊपर से टंकी का पाइप आ रहा था ना वो लीक हो रहा था 2 जगह पे, तो पूरे कमरे में सीलन आ गई। और बाकी ऊपर का सारा पेंट बढ़िया बढ़िया, सिर्फ यो कमरा खराब हो रहा है। ओल में भी थोड़ी सी ओल में फिर वाही दीवार हो रही है ना उसकी। जो यह दीवार है नी परली साइड पे, दीवार भी हो रही है। और एक यह दीवार गाई देखो पैड़ी वाली है, तो इसमें ऊपर भी उसे पाइप में जोड़ लिख था और नीचे भी ओड है। 2 जगह जोड़ थे में जोड़ लगावड़े जिस तरह पहले के करया कर दे प्लास्टिक के पाइप डाल के जो जोड़ लगा करता वो लोका ले देंगे। तो ये 16-17 साल की बात होगी तो उस टाइम डलवावड़े है। तो ये 2 साल तो मैं बोलिया कर दी मैं उरे लीकेज है, तो उस टाइम पे मेरी किसी ने सुनी नहीं। पानी जिस टाइम पे बाहर आने लगा तो उस टाइम पे पता लग गया कि भैया लीकेज है। तो ये वो खुलवा के नहीं देखा तो सारा पानी अंदर जाने लग रहा था, छत पर भी पूरी गिल्ला पड़ा रहा था। और दीवार तो देखो खराब कितनी हो रही है। ऊपर लग पाया दिया तो नहीं तो नहीं सोचा था भी ऊपर पेंट करवाने की कोई ज़रूरत को नहीं क्योंकि 3 साल पहले करवाया था। तो ये भी सारा दोबारा करवाना पड़ेगा। तो ये तो गाइस सारा करवाएंगे तो कंप्लीट होने में लगा 1-1.5 महीना तो और लग जाएगा क्योंकि बाहर भीतर का एरिया बहुत ज़्यादा हो जाए। फर्नीचर पर ध्यान नहीं मांगे, ब्यूटी पर ध्यान मांगे, इसकी बात करती। तो गाइस जो काम बनता रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 5-6 बजे होंगे तक।